प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 6वीं का यानी कि क्लास 6 का जो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि छमाही परीक्षा आप लोग जो 2025 में देने जा रहे हैं, इसके लिए ना हम लोग गणित का यानी कि मैथ का जो है बिल्कुल ही रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं। 100% यह रियल पेपर है। आपके एग्जाम में ही पेपर छप चुका है। वीडियो को पूरा देखिए। आपको बता दें 11 सितंबर के दिन जो है ना आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि आपका गणित यानी मैथ का होगा। बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे और एग्जाम में जाकर के 50 में 50 नंबर आप बना के आएंगे। ठीक है। आप चाहे बिहार के किसी भी जिले से हैं, बिहार के किसी भी जिले से हो या फिर किसी भी स्कूल से, यानी कि बिहार के आप किसी भी स्कूल से हो ना, तो सभी स्कूलों में यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ना लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि जैसे ही और भी वीडियोज अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आपको मिलेगा। तो चलिए 2 घंटा का टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग ना, सबसे यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है आपका जो भी नाम होगा इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। इसमें जो आपके स्कूल का नाम है वो लिख दीजिएगा। प्रखंड का जो नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद स्कूल का जो नाम आपका है, संकुल का नाम जो दिया गया सेम इसमें स्कूल का ही नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम आपको भर देना है। इतना कुछ करने के बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिलेगा। इसमें दिए बोल रहा है कि कोष्टकों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला, टोटल 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए बनाना कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, सब में देखेंगे ना तो 2-2 ऑप्शन है। आपको एक बार भरना है। जैसे कि देखिए पहला है क नंबर की 1 लीटर 10-10 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 1 लीटर जो है 100 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसमें आप इस प्रकार से टिक लगाएंगे और खाली स्थान पे 1000 लिख देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ख नंबर है 100 मिलियन 10-10 करोड़ होता है। तो 100 मिलियन जो है 10 करोड़ होता है। 100 मिलियन 10 करोड़ होता है। ठीक है। अगला है ग नंबर की रोमन अंक पद्धति में डी का मान 10-10 होता है। तो डी का मान 500 होता है। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ेंगे। ग नंबर है त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की 10-10 कहलाती है। तो ये ऊंचाई कहलाती है। तो आप ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, रोल नंबर है वह भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से बड़ा होता है 10-10 भिन्न कहलाता है। तो ये विषम भिन्न कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विषम 10-10 जो था भर देंगे। तो कुछ इस तरह प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ पे बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे सामने जो है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिए गए विकल्पों में जहां सही है वहां सही का टिक लगाइए, जहां गलत वहां गलत का चिन्ह लगाते चलिए। यहाँ पर देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है। तो टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कौन नंबर है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये बात गलत बोली गई है। तो आप इस तरीके से बॉक्स में गलत का चिन्ह लगाते चलेंगे। कौन नंबर है हर रेखाखंड की एक निश्चित माप होती है। तो बिल्कुल सही बोला। तो आप यहाँ पर सही का टिक बॉक्स में लगा देंगे। इसके बाद ग नंबर बोला शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। तो बिल्कुल सही बोला। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही का टिक लगा देंगे बॉक्स में। ग नंबर है आंकड़ों को जो ना चित्रालेख और दंड आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बिल्कुल दर्शाया जाता है। सही का टिक लगा देंगे। अगला है र नंबर की अचर राशि को दर्शाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर से प्रस्तुत किया जाता है क्या। तो बिल्कुल ये नहीं किया जाता है। तो गलत का टिक आप कर देंगे। ठीक है। अक्षर का प्रयोग होता है तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आप यहाँ गलत का टिक लगाएंगे बॉक्स में। इसके बाद हमारे सामने आता है अगला क्वेश्चन, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बोला स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब का मिलान कीजिएगा। 5 क्वेश्चन इसमें भी है। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है ना, टोटल 10 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो देखेंगे ना इधर स्तंभ अ आपको मिलेगा, इधर स्तंभ ब मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कि कौन नंबर बोला 55 पैसा 1 रुपया से अनुपात। तो 55 पैसा को 1 रुपया से अनुपात कीजिएगा ना, तो ये आप लोगों का चला किस में आएगा, तो ये चला आएगा चौथा नंबर में 11:20 हो जाएगा। क्या जाएगा 11:20 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ख नंबर को देखेंगे ना, तो 15 में जो है ना 15 जोड़ 20 28 जोड़ 14 बराबर 15 जोड़ 28 जोड़ 14 क्या लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए ये जो है ना क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा
योग का सहचार नियम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा जोड़ में ही, तो हम इधर उधर पलट के कहीं भी लिखेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसको, सिर्फ हम लोग ये 14 को 15 की जगह लिख सकते हैं, जैसे कि 15 को हमने, मतलब इसको भी हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जोड़ में है तो बात एक ही है। अगला है गौ नंबर कि 15 बराबर जो है x प्लस x जोड़ 10 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये समीकरण में हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे ना, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो होगा ना, ये बोला गया केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल चित्रारेख से दिया जा सकता है। रॉ नंबर है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 2 होती है, मतलब 4 होती है। तो कुछ इस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन को बना लेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन बोला यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है तो 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी? अथवा में क्वेश्चन बोला कि बताइए 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बार लगाने का खर्च या व्यय 25 रुपये प्रति लीटर की दर से ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसका उत्तर देंगे पहला वाला क्वेश्चन का। अगर उसका उत्तर दीजिएगा तो इसका मत दीजिएगा, ठीक है। तो पहला का चौथा का पहला का उत्तर देंगे ना, तो 8 बच्चों में 4 केजी चावल खपत, तो एक बच्चों में जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 8 बट्टे में 4, क्योंकि 8 किलो मतलब कि 4 बच्चों में 8 बच्चों में 4 केजी खपत हो रहा है। तो इस तरीके से इसको काटेंगे ना तो 2 केजी पता चल गया कि एक बच्चा पे 2 किलो खपत हो रहा है चावल, ठीक है। तो 30 बच्चों में हम लोग चावल खपत की बात करेंगे ना, तो 30 को क्या करेंगे, जो ये 2 निकला है ना, 2 से काटेंगे ना तो 15, यानी 30 बच्चों में 15 केजी चावल खपत होगा। आप इस तरीके से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आसान तरीका है, आप इसको देखेंगे ना एक ही उत्तर आपका आएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है, तो यदि परिवार की आय 6,000 रुपया है तो परिवार की मासिक व्यय क्या होगी? आठवां एक और क्वेश्चन पूछा एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो वह कार जो है ना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला बताना है कॉम में कि 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ख नंबर बोला 6:1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लोग जो है ना इसका उत्तर देंगे ऊपर वाला का, नीचे का नहीं देंगे, ठीक है। आइए तो इसका उत्तर बना लेते हैं। लिखिएगा परिवार की आय और व्यय का अनुपात जो है 6:4 है। अगर 6x अगर हम लोग मान लेते हैं तो 4x भी होगा, इसी में बस x लगा देना है। तो आय हम लोग 6,000 रुपया मान रहे हैं एक साल का, तो x बराबर 6,000 बट्टे में क्या करेंगे, ये 6 जो है ना, 6 जो हम माने हैं इससे काटेंगे तो काटने पे 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद व्यय जो है 4x मान लेंगे, तो फिर 4 को क्या करेंगे, उससे ये जो 1000 आया है ना इससे गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से 4,000 रुपया हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसका उत्तर कंप्लीट बना लीजिएगा। अब आगे बढ़िएगा, आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन आता है। बोला गया आप लोगों से, चौथा नहीं बोला 5वां नंबर ये क्वेश्चन है, और बोला 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। 8 पर एक और क्वेश्चन पूछा कि एक स्कूल के 150 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण इस आशा से किया गया है कि वे अपने खाली समय में किस क्रियालाप को पसंद करते हैं, तो भिन्न आंकड़ों को आंकड़े प्राप्त करें। तो इस तरीके से 10 नंबर वाला ये क्वेश्चन आपका होगा। तो ये दिया गया, आप देखेंगे ना तो इधर बोला गया पसंद की क्रियालाप विद्यार्थियों की संख्या, तो देखेंगे ना तो यहाँ पर है आपका पहला खेल, खेल में जो है 50 अंक है, और उसके बाद जो है कहानी की पुस्तक पढ़ना, इसमें 30 अंक है, टीवी देखना इसमें 35 अंक है, संगीत सुनना ये 20 अंक है, पेंटिंग करना ये इसमें जो है 15 अंक है। तो देखिए एक इकाई बराबर अगर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाए, लेखन खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक दंड आलेख बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला बनाया है। इसमें देखिए हमने इस तरीके से जो है ना मान लिया है, इस तरीके से हमने क्रॉस करके काट दिया है। यहाँ पर दो दो मान लेंगे तो अतः रेखा के लंब समद्विभाजक कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको जो है ना बना लेंगे, तो हमारा ये कंप्लीट बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे,
गूगल में चलेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को आप कैसे डाउनलोड करिएगा, ये हम आपको फटाफट से सिखाते हैं बच्चों डाउनलोड करने। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों को बेगूसराय help.com सर्च करना, पहले बेगूसराय फिर हेल्प फिर कॉम, इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आप सर्च जब कर लीजिएगा तो ऊपर आप करेंगे ना फर्स्ट में इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर कीजिएगा, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का एक सेशन दिखेगा। इसमें आप देखेंगे हाफ ईयरली क्लास 4 का भी पेपर, मतलब क्लास 4 3 सबका मिल जाएगा, क्लास 5 का 6 का, मतलब जो भी चाहिए कर लीजिएगा डाउनलोड। तो यहाँ क्लास 6 लिखा है हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, इस पर क्लिक कीजिए, आप व्हाट्सएप में चले जाइएगा, वहाँ ग्रुप रहेगा, उसमें फॉलो करने का ऑप्शन देगा, तो फॉलो कीजिएगा ना तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ से क्लास 6 के लिए ना ऑल विषय का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे कि रूटीन वगैरह देख लीजिएगा। 11 सितंबर के दिन आपका गणित का एग्जाम होगा। आइए नीचे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड क्लास 6 के लिए कर पाएंगे, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सारा है। कंप्यूटर साइंस भी फिलहाल आपको मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, आप इस डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होकर आ जाए।